हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल अटीज। आज की वीडियो हमारी स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह आप स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। स्टेप की तरफ से जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है केमिस्ट्री का, उसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल एंड फिनॉल्स। इन 4 चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास है वो हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो सबसे पहले आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये आप कवर करेंगे। इसमें आप वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको प्रपोज किसने किया था और उसको रिजेक्ट किसने किया था। फ्रेडरिक वोलर ने उसको रिजेक्ट किया था, बर्जीलियस ने उसको प्रपोज किया था। और फ्रेडरिक वोलर ने जब उसको रिजेक्ट, उसने यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने प्रोड्यूस किया था जो यूरिन ऑफ मैमल्स में पाया जाता है। ये उसने प्रोड्यूस किया था अमोनियम साइनेट से, जो कि एक मिनरल नाउन ओरिजिन है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, ये आप रिएक्शन अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से अपनी बुक पर नोट डाउन कर लेना है कि सोडियम कार्बोनेट, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक्स की टाइप में आते हैं। और हमारे पास जो मैथनॉल और शुगर वगैरह है, शुगर का फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। C12H22 एंड O11, ये हमारे पास शुगर का फॉर्मूला है। मैथनॉल एंड जो शुगर है, ये दोनों ही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो आपने ये भी अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हमारे पास जो स्टेप है ये अपने पेपर में ऐसे क्वेश्चंस लाजमी पूछता है कि हमारे पास नीचे दिए गए में से कौन सा इनऑर्गेनिक है और कौन सा ऑर्गेनिक है। तो यही हमारे पास कॉमनली पूछे जाते हैं स्टेप के पेपर में। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें आपने ये कॉन्सेप्ट आपने कवर करना है। इनकी जो सब हेडिंग्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें। जिसके सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आती है पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन में। इसमें इसका पूरा ये पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट लेंगे। देन जो हमारे पास नॉन आयनिक फैक्टर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद सिमिलैरिटीज आप पढ़ेंगे इनके बिहेवियर्स के अंदर। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें आपने ना अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपने कवर करना है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये आइसोमोर्फिज्म और पॉलीमोर्फिज्म, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड शो नहीं करते। तो ये हमारे पास एक पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, हमारे पास स्टेप के पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइसोमोर्फिज्म एंड पॉलीमोर्फिज्म आर नॉट शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आप देन उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉल का कॉन्सेप्ट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये आपने कवर नहीं करना क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं दिया गया। देन उसके बाद क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये आप टॉपिक कवर करेंगे। इसमें क्रैकिंग की डेफिनेशन कवर करेंगे, उसका ये रिएक्शन कवर करेंगे। थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, ये आप कवर करेंगे। इसमें जो कैटालिस्ट है वो आप कवर करेंगे। इसमें प्रोडक्शन क्या हो रही है वो आप कवर करेंगे। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। ये नम्स 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। देन उसके बाद रिफॉर्मिंग का प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन करेंगे, ये रिएक्शन आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पूरा टॉपिक आप कवर करेंगे। इसमें आप होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी आप डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, उनकी एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स में उसकी डेफिनेशन कवर करेंगे। देन बेंजीन की एग्जांपल आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये आप कवर करेंगे। इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन कवर करेंगे। देन उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आप इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है फंक्शनल ग्रुप्स का, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास पूछा जाता है वो SH का पूछा जाता है और उसका जो नेम होता है हमारे पास वो मरकैप्टो होता है। और उसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड होती है वो हमारे पास थायोल यानी कि थायोल अल्कोहल होती है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप के पेपर में, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। और जितने भी हमारे पास रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हैं उनको भी आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का, ये भी आपने कवर नहीं करना क्योंकि ये सिलेबस में हमारे पास नहीं दिया हुआ, तो ये आपने कवर भी नहीं करना। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है आइसोमेरिज्म का, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इसमें जो की कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे वो आप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन कवर करेंगे। इसमें जितने भी हमारे पास आइसोमर्स दिए गए हैं जैसे कि N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ये आप कवर करेंगे। देन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देन उसकी आगे टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं चेन आइसोमेरिज्म,
पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, इनकी डेफिनेशन सबसे पहले आप कवर करेंगे। देन उसके बाद जितनी भी इनकी एग्जांपल्स हमारे पास दी गई हैं उनको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद टोटोमेरिज्म की एग्जांपल कीटो फॉर्म टू एनॉल फॉर्म, ये भी आपने अच्छे तरीके से अपनी बुक पर नोट डाउन कर लेनी है क्योंकि हमारे पास स्टेप के पेपर में ये पूछी गई थी, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। देन हमारे पास टॉपिक है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये आप कवर करेंगे। इसमें जो आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट अपना कवर करना है वो सबसे पहले सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की आप डेफिनेशन कवर करेंगे। देन एग्जांपल्स 2 ब्यूटीन, 2 पेंटीन, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरोप्रोपीन, ये आप कवर करेंगे। और इसमें हमारे पास सिस ट्रांस और सिस और ट्रांस में हमारे पास कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास डिफरेंसेस आते हैं वो आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन लास्ट में इस चैप्टर के की पॉइंट्स आप कवर करेंगे और साथ में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये था आपके पास जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये उसके टॉपिक से। देन नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास स्टेप के सिलेबस में प्रोवाइड किया गया है वो हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास सबसे पहले है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में, ये चैप्टर आप पूरा चैप्टर आप कवर करेंगे। इसमें जितने भी आपके पास टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस का वो आप कवर करेंगे। अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और अल्कीन एंड अल्काइन वो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि वो हमारे पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं, इस वजह से वो अनसैचुरेशन शो करते हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो सबसे पहले आप अल्केन्स के टॉपिक की कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास अल्केन्स की नोमेनक्लेचर आ जाती है। देन उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स आ जाती है, ये आप कवर करेंगे। एंड थर्ड पे हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस आ जाती है, ये आप कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास अल्केन्स का टॉपिक है। अल्केन्स में इसका आप इंट्रोडक्टरी लाइन्स पाएंगे, उनको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन उसके बाद जनरल मेथड्स हैं हमारे पास अल्केन्स को प्रिपेयर करने के, वो आप कवर करेंगे। इनकी सब हेडिंग्स आप अच्छे तरीके से याद करेंगे क्योंकि समटाइम्स हमारे पास पेपर में यही सब हेडिंग्स ही क्वेश्चन पूछी जाती हैं। देन उसके बाद हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स आ जाती है, ये आप कवर करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, ये आप कवर करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी आपके पास अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट आपके पास लिखा गया है वो आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद अल्केन्स के ही टॉपिक का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हर बार ही हमारे पास स्टेप पूछ लेता होता है वो हैलोजिनेशन हमारे पास टॉपिक है, ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसमें इनिशिएशन हमारे पास जो स्टेप है वो आप कवर करेंगे, प्रोपागेशन स्टेप वो आप कवर करेंगे एंड टर्मिनेशन स्टेप ये आप कवर करेंगे। इसमें जो इनके जो हमारे पास रिएक्शंस है उनको आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है क्योंकि हमारे पास ये सेम ये मैकेनिज्म और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं यही सेम टू सेम हमारे पास पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। देन हमारे पास यूजेस ऑफ मीथेन आ जाते हैं, ये आप कवर करेंगे। देन अल्कीन्स के टॉपिक में भी सेम टू सेम आप इसके सबसे पहले आप इसकी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, देन उसके बाद रिएक्टिविटी पढ़ेंगे एंड देन हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आ जाते हैं। जितने भी हमारे पास रिएक्शंस दिए गए अल्कीन्स के वो आप कवर करेंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मार्कोनिव्स रूल है, ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, देन इसमें हमारे पास यूजेस ऑफ इथीन है, ये भी आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अल्काइंस का, ये आप कवर करेंगे। इसमें जितने भी हमारे पास रिएक्शंस दिए गए उनको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइंस की ये कवर करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस ये कवर करेंगे। इसमें जितने भी आपके पास अल्काइंस के रिएक्शंस दिए गए वो आप कवर करेंगे। देन हमारे पास है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, ये आप कवर करेंगे। देन उसके बाद यूजेस ऑफ इथाइन, ये भी आप अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। देन हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इसमें से हमारे पास 2023 में फेडरल के पेपर में हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये आप अच्छे तरीके से ये जो हमारे पास ऑर्डर है इसको आप मेमोराइज करेंगे। देन जितने भी हमारे पास कंपैरिजन लिखे हुए रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस वो आप कवर करेंगे। ये था आपका पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का टॉपिक। इसमें लास्ट पे आप इसकी समरी पढ़ेंगे। देन उसके बाद इसमें जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है वो आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे।